ये रमज़ान जो चल रहे हैं, अब रमज़ान में जितने भी रोज़गार हैं रोज़ा रखते हैं, उनके रोज़े की हिफाजत हम सबको मिलकर करनी है। किन लोगों को? जो लोग जो हैं रोज़े नहीं रखते हैं, ठीक है, उन सबको रोज़दारों की मतलब उसके रोज़े की हिफाजत करनी है। भाई आप अगर रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो हैं शरीयत से बाहर निकल गए हैं, आप शरीयत के अंदर ही हैं, यानी मुसलमान हैं। अब मुसलमान हैं तो आप अगर जो अमल नहीं कर रहे हैं और आपके घर में कोई दूसरा कर रहा है तो उसकी हेल्प कीजिए। कैसे हेल्प करेंगे आप? आपका रोज़ा नहीं है और आपके घर में आपकी अम्मी का, आपके पापा का या फिर आपके भाई का या आपके बहन का, किसी का भी रोज़ा है, तो अब जो है क्या होता है आजकल रोज़ों के अंदर ये होता है कि जिसका रोज़ा होता है उसका पारा बहुत गर्म होता है, यानी कि गुस्से में उसको अगर आप थोड़ी सी कोई बात कहोगे तो उसको झंझुल आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, वो खिसिया जाएगा। तो ऐसे करके जो है कुछ रोज़े लोग रखते हैं और जब देखते हैं रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो भाई वो लोग रोज़े छोड़ देते हैं। ऐसा आप भी अपने अड़ोसी पड़ोसी में आप अगर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा, ऐसा आपके पड़ोसियों में भी होता होगा और आपके अपने ही रिश्तेदारों में भी होता होगा। तो भाई रोज़े की हिफाजत की जाए, इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और इंशाल्लाह रोज़ हम पूरी कोशिश करेंगे कि रोज़गार को बहुत सपोर्ट मिले हमारी वीडियो से, और जितने भी लोग हैं जो रोज़े नहीं रखते हैं उनको भी गुनाहों से बचने का बहुत मौका मिलेगा। एक ये बड़ा गुनाह तो होता ही है कि आपने रोज़ा नहीं रखा है, और फिर आप रोज़ा जो रख रहे हो उसकी भी आप कदर नहीं कर रहे हो, तो ये बड़ा डबल आप गुनाह कर रहे हो, और इस गुनाह से तो आप बहुत आसानी से बच सकते हो। देखिए कौन सा जो आप रोज़गार है, आपके आसपास भी एक भी अगर रोज़गार है तो आपको उसका ऐसे ख्याल रखना है जैसे एक छोटे से बच्चे का ख्याल रखा जाता है। जैसे कि अगर वो कोई आपसे काम कहे, रोज़गार ने आपसे कहा कि ये काम कर दो, तो आपका रोज़ा नहीं है तो आपको वो काम कर देना है, ठीक है। उसके ऊपर ही जोर नहीं डालने की, नहीं तुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी गलती लोग करते हैं। तो ऐसे देखिए, तो आज जो है हमारे घर में कोई भी रोज़े से है, अगर हम रोज़े से हैं और मेरा भाई रोज़े से नहीं है तो हमें क्या करना है भाई? तो हमें ये करना है कि अगर हम रोज़े से हैं तो हम अपने घर में ऐसी ज्यादती ना करें जिससे कि हमारे घर वाले ही हमसे नाराज़ हो जाएं, ठीक है, ठीक है। तो ये उनको करना है जो लोग रोज़े रख रहे हैं, क्योंकि देखिए आपने रोज़ा रखा है तो जब रोज़ा नहीं रखता है आदमी तो उसके बाद जो है देखिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमको बुरी लगती होंगी, और रोज़े की हालत में वही आदमी अगर बुरी बात हमसे कह देगा तो भाई हमारा पारा गर्म हो जाता है। ये अक्सर देखा गया है कि लोग ऐसा ही करते हैं। फिर पारा गर्म होने पे जो सामने वाला है आपके, जिसने रोज़ा नहीं रखा है, वो आपको पलट में जवाब देता है। वो जवाब अच्छा ही देगा, लेकिन आपने क्योंकि रोज़ा रख रखा है और आप रोज़े मतलब कि रोज़े ऐसे जब भूख लगती है ना, तो भूख लगने के टाइम पे आदमी की असली उसकी जो मतलब कि जो होती है ना, जो उसको असली है वही असलियत सामने निकल कर आती है। अगर कोई आदमी रोज़ा रख रहा है और वो सच्चे मन से रोज़ा रख रहा है तो उसकी असलियत पूरी सामने आएगी, वो जैसा भी है। यानी कि उसको जो है, अगर आदमी वो गलत है और वो गलत आदमी रोज़े रख रहा है, तो गलत आदमी जब रोज़े रखेगा तो उसकी वो जो आदत है जो उसने कंटिन्यू करता हुआ आया है आज तक, तो वो रोज़े के टाइम पे सब चीज़ें आड़े आती हैं, सब चीज़ें उसको झंझोड़ती हैं कि अरे हम तो तूने साल भर हमारे साथ रहा है, साल भर तूने हमको मतलब इस्तेमाल किया है और आज तू कैसे हमको छोड़ देगा। तो भाई रोज़े की हालत में देखिए ये झुंझलाहट होती है, इसकी वजह से जो रोज़गार होते हैं उनके जो है दिमाग में, माइंड में भाई गुस्सा आता है, तो वो खिसियाते हैं, तो वो उल्टे जवाब देते हैं। ऐसे हमने खुद ऐसे अच्छे खासे काबिल लोगों को देखा है कि बाज़ार के अंदर आपस में ऐसे लड़ रहे थे कि भाई जैसे जानवर लड़ते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा अपने कान, और गालियाँ बक रहे हैं एक दूसरे को, और बाकायदा दाढ़ी, लंबी दाढ़ी उनके भी और लंबी दाढ़ी उनके भी, और टोपी उनके भी और टोपी उनके भी। तो ऐसे मतलब कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो मेरे भाइयों, हमें रोज़े की फ़िक्र करने की ज़रूरत है। ये रोज़े शुरू हो चुके हैं, अल्लाह ने आपको ये मुबारक महीना दे दिया है, तो आप बहुत लकी हैं। आप अपने पिछले साल के सारे गुनाहों से आप तौबा कर सकते हैं, अल्लाह के आगे रो रो के आजिज़ी से माफ़ी मांग सकते हैं, अल्लाह ताला के आगे आप जो है अपनी मुरादें रख सकते हैं। आपको जो भी मुराद मांगनी है अल्लाह से मुराद मांग सकते हैं आप एक बार ये अमल करके देखिए, इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशहाली होगी। और जो पिछला साल आपका गया है वो बहुत ही बुरा वक्त गया होगा, आपके घर पर तकलीफ़ें आई होंगी, आपके काम पर दिक्कतें आई होंगी, आपकी ऊपर मुसीबतें टूटी होंगी इस साल में जो गया है। लेकिन अभी अगर आप ये अमल सही कर लेते हैं, जो रोज़ा रख लेते हैं और रोज़े की जो वैल्यू है उसकी उस तरीके से वैल्यू करते हैं, और जो रोज़गार हैं उनकी आप वैल्यू करते हैं, भले आप रोज़ा ना रखते हों तो ना रखें, लेकिन जो लोग रोज़ा रखते हैं उनकी आप कदर कर लो, उनकी आप हेल्प कर दो, उनकी आप जितना भी हो सके उनके लिए आप करो, तो इंशाल्लाह जो आने वाला आगे का साल है वो उनके लिए भी बेहतर होने वाला है, जो लोग रोज़गार की कदर करते हैं, और उनके लिए भी बेहतर होने वाला है जो लोग रोज़े रखते हैं। और कुछ ऐसे रोज़गार हैं जो रोज़े रखते हैं और फिर भी उनको पूरा साल दिक्कत और परेशानियों मुसीबतों में ही काटना पड़ता है, तो ऐसे लोग होशियार हो जाएं, क्योंकि उनके रोज़े कबूल नहीं हो रहे हैं मेरे भाई। क्योंकि ये निशानी है इस बात की कि अगर जो आप अमल कर रहे हो और अमल करने के अंदर अगर आपकी बुराई नहीं छूट रही है तो वो आपका अमल कबूल नहीं हो रहा है। और अगर आप अमल कर रहे हो और उसका मतलब कि दिख भी रहा है कि आपको महसूस भी हो रहा है कि हमारा ईमान मजबूत हो रहा है, हम जो है लोग बुराइयों से बच रहे हैं, हम लोगों को अच्छी बात का हुक्म कर रहे हैं, बुरी बातों से रोक रहे हैं, और नहीं रोक पा रहे हैं तो हम खुद रोक रहे हैं। सीधी सी बात है। आजकल आपकी बात आदमी नहीं मानेगा, वो इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी खुद जी रहा है।
उसको किसी की गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है। हर इंसान खुद का बादशाह बना हुआ है, खुद की मर्ज़ी चला रहा है। इसीलिए कोई किसी की बात नहीं मानना है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, चाहे किसी भी मसलक में हो, भाई कहीं का भी आदमी हो, किसी भी एरिया में हो, भाई वो अपने से बड़ों की बातें नहीं मान रहा है। यहाँ तक लोग अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, तो बुज़ुर्गों की बात तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे भाइयों, इस वक्त अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को संवार लें, तो ये रमज़ान का मुबारक आ चुका है महीना, और इस महीने के अंदर आप अल्लाह से जितनी दुआएं मांगना चाहते हैं मांग लें, जितनी मुरादें मांगना चाहते हैं मांग लें। और आप फिर पूरा साल आप जो है चेक करिएगा, आप अपना एक थर्मामीटर बना के रखिए, आप नापिए अपनी ज़िंदगी को, आप अपनी तकलीफ़ों को नापिएगा, आप अपनी परेशानियों को नापिएगा, आप अपनी खुशियों को नापिएगा। और पूरे साल गुजरने के बाद फिर आप इसी दिनों में पहुँचेंगे जब वापस से रमज़ान आ रहे होंगे, तो उस वक्त आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी बदली या नहीं बदली। तो मेरे भाइयों, रोज़गारों की कदर कर लीजिए। अगर आप रोज़गारों की कदर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी कदर से ही गुजरेगी, और अगर आपने रोज़गारों की कदर ना की तो बस समझ लिए आप ये तबाही है, तबाही है और तबाही है। तो मेरे भाइयों, जितने भी लोग तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, भाई उनका सिर्फ यही है कि वो रोज़गारों की कदर नहीं करते। और भाई रोज़ा कोई भी रखे, कोई भी रोज़ा रखे, यहाँ तक कि देखो एक व्रत रखा जाता है, हिंदुओं में व्रत रखा जाता है, तो जब व्रत रखते हैं वो लोग, तो वो भी समझ लिए अल्लाह के लिए ही व्रत रखा गया है। और जितने भी जो होता है उपवास रखा जाता है, मुंह का उपवास, बुरा नहीं बोलना है या कुछ भी नहीं बोलना है, तो ये भी एक उपवास। ये भाई हर ज़माने में अल्लाह ताला ने हर तरीके से रोज़े रखवाए हैं भाई। तो रोज़े रखने के तरीके सबके अलग अलग हैं, लेकिन रखते सब उसी एक अल्लाह के लिए हैं। तो मेरे भाइयों, इस रोज़ों की कदर करिए और रोज़दारों की भी कदर करिए। अगर आपने किसी भी एक रोज़दार की भी अगर आपने दिल तोड़ा या उसको नुकसान पहुंचाया या उसके साथ बुरा किया आपने, तो आपने अपनी दुनिया भी बर्बाद कर ली है और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर ली है। तो मेरे भाइयों, आप अपनी हिफाजत करें ना करें, लेकिन रोज़दार की हिफाजत ज़रूर करें, क्योंकि ये आप पर लाजिम है। अगर आप मुसलमान हो, अगर आप कभी ना कभी जन्नत में जाना चाहते हो, तो आप रोज़दारों की कदर कीजिए। उनको आप जो है उनकी जितनी हेल्प कर सकते हैं उनकी हेल्प कीजिए। आप जितनी भी उनकी सहायता कर सकते हैं करिए, बिंदास होकर करिए। और आप भले ही रोज़े ना रखते हो, आप इसका बदला इस दुनिया के अंदर ही देखेंगे इंशाअल्लाह। मरने की ज़रूरत तो बात की बात है, लेकिन इस दुनिया के ऊपर लोग भरोसा रखते हैं ना, इस दुनिया की दौलत के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो इस दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला आपको शैराब करेगा, आपको तमाम खुशियों से नवाजेगा। एक बार ये अमल करके देखिए। तो ठीक है मेरे भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।